हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज़ के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। हेवेंस विल नॉट फॉल, सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट बुलडोजर एक्शन अक्रॉस इंडिया विदाउट इट्स परमिशन। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर आप कुछ दिन के लिए बुलडोजर एक्शन रोक दीजिएगा तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉज अनऑथोराइज बुलडोजर एक्शन विल टिल अक्टूबर 1, मतलब 1 अक्टूबर तक लिए आप कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अगर कोई भी लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, किसी का मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेट किया जा रहा है, तो उसको पास ये पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत वो बहुत सारे डिसीजन ले सकता है और जो भी एग्जीक्यूटिव को उसको डायरेक्शन दे सकता है। जो ये डिसीजन अभी आर्टिकल 142 के अंतर्गत ही लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात करते हैं जो कि सबसे पहला बुलडोजर एक्शन हुआ था, जो कि अब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया बुलडोजर एक्शन, जो कि सबसे पहला बुलडोजर एक्शन यूपी में हुआ था 2020 में, जो कि विकास दुबे केस के टाइम हुआ था फर्स्ट। वहीं से स्टार्ट हुआ बुलडोजर एक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हर स्टेट में थी। महाराष्ट्र में सबसे पहले तो यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद बिहार में भी ये चलाएगा, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट में बुलडोजर एक्शन प्रचलित हो गया। ये बुलडोजर एक्शन होता नहीं, यानी क्विक जस्टिस, मतलब बहुत जल्दी जस्टिस मिलने का एक एथी बन गया, रिवाज बन गया, जो कि कारण। अब बात करते हैं जो अभी तक जो 2020 से अभी 2024 तक बुलडोजर एक्शन लिया गया है, अब तक लगभग 4,46,254 घरों को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है बुलडोजर एक्शन के तहत, जो कि बहुत कंसर्न की बात है कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट साबित ना हो जाए तब तक आप उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, आप उसको जेल में रख सकते हैं, पर उसका प्रॉपर्टी का आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हालांकि जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया गया है वो जो व्यक्ति मतलब कुछ गलत कामों में शामिल था जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय किया गया उसका प्रॉपर्टी, या तो वो मतलब कोई दंगाई में शामिल था जिसके कारण उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये नहीं है कि कोई मतलब ये एक डायरेक्ट इलीगल मतलब नहीं बोला सकता है। कुछ लीगल भी किया गया है, कुछ इलीगल भी किया गया है, जो कि अभी तक 4,46,254 घरों को प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप कुछ दिन के लिए बुलडोजर एक्शन पूरे इंडिया में रोक दीजिए। जो इसका स्वागत मतलब राहुल गांधी जी भी किए हैं। राहुल गांधी जी बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्लियर गाइडलाइन देना चाहिए कि अब किस किस बेसिस पर बुलडोजर एक्शन लेना है और किस किस बेसिस पर बुलडोजर एक्शन नहीं लेना है। जो ये बुलडोजर जस्टिस डे बाय डे फैल रहा है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, तो उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी भी बोले हैं गाइडलाइंस होना चाहिए, और मायावती हो जो कि बीएसपी के जो चीफ्स हैं मायावती, वह भी बोले कि स्टेट को प्रॉपर यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लाना चाहिए कि किस किस एक्शन पर आप बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं, किस कारण पर आप बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं, किस कारण पर आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। इसमें अखिलेश यादव भी बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है वो मतलब जो पॉलिटिक्स को विध्वंस हो रहा था उसको बचाने के लिए हुआ था। पॉलिटिक्स को विध्वंस से बचाने के लिए डिसीजन बहुत अच्छा है, इसका मतलब स्वागत अखिलेश यादव भी ने किए, जो कि बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी बोले कि कंट्री संविधान से चले। बाबा जो भीमराव अंबेडकर बाबा संविधान लिखे हैं, उनके संविधान से चलेगा, नहीं कि मतलब आपका कोई आप जो पावर का मिसयूज कर रहे हैं उससे नहीं चलेगा। आप कंट्री संविधान से चलेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा बोलते हैं कि संविधान से चलेगा, पर यही एंटी इंडिया व्यक्ति से मिलते हैं और खुद ये बोलते हैं कि संविधान से चलेगा। आप एक तरफ तो आप बोलते हैं कि संविधान से चलेगा देश, एक तरफ जो एंटी इंडिया कमेंट कर रहा है उससे आप मीटिंग करते हैं, एंटी इंडिया स्टांस ले रहा है उससे आप मीटिंग करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी तो आप एक एथी रखिए कि हाँ गाइडलाइंस रखिए, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन रखिए कि आप किससे मिलना है, किससे बात करना है, कहाँ पे मतलब कैसे व्यवहार करना है। थोड़ा सा मतलब आपको भी गाइडलाइन थोड़ा सा रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इंडिया के लिए। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये डिसीजन लिया है, हालांकि जो चेक्स एंड बैलेंसेज है, जैसे मेनली 3 पिलर है, जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ये तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर मतलब है
तीनों एक दूसरे के मतलब तीनों का पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग है, जो कि एग्जीक्यूटिव का अलग ही पावर है, जुडिशरी का अलग है, लेजिस्लेटिव का अलग है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि संविधान ने ये दिया है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एकदम तीनों को बैलेंस में रख के ही चलना है। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे मतलब एक पर कोई जैसे जुडिशरी हो गया एग्जीक्यूटिव पर भारी पड़ जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तीनों को मतलब आप एक समान पावर मिला के चलना चाहिए, इक्विलिब्रियम में लेके चलना चाहिए। इसीलिए डिवीजन ऑफ पावर ये मतलब संविधान में दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और जो संविधान को एक अच्छे से रूल एंड रेगुलेट कर से चलाना चाहिए, और जो कंट्री है उसको अच्छे से रेगुलेट करे, और पीसफुल शांति से सारे लोग को मतलब रहे, और सारे लोग पीसफुल शांति से रहे और अच्छे से इंडिया डेवलप करे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।